नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मणिकर्णिका घाट पर निभाई गई काशी की अनूठी परंपरा। भक्तों ने बाबा महाश्मशान नाथ संग खेली चिताभस्म की होली। शहर में सजी रंग पिचकारी की दुकानों पर दिखी भीड़। लोग जमकर रंग पिचकारी गुलाल की कर रहे खरीदारी। माता गौरा के गौने की रस्म को निभाते हुए बाबा विश्वनाथ व माता गौरा की चल प्रतिमाओं की निकली पालकी शोभा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। और पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति द्वारा विश्व उपभोक्ता दिवस पर निकाली गई रैली। और अब खबरें विस्तार से। मणिकर्णिका घाट पर काशी की अनूठी परंपरा निभाई गई। बाबा महाश्मशान नाथ संघ भक्तों ने चिताभस्म की होली खेली। तीनों लोकों में न्यारी काशी अपनी निराली परंपराओं से पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसी ही एक परंपरा है जो सभी को अचंभित कर देती है। मान्यता है कि बाबा औघड़दानी अपने भक्तों संग चिताभस्म की होली खेलते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन मंगलवार को काशी के मणिकर्णिका घाट पर किया गया। ये नजारा अपने आप में ही अनोखा होता है, क्योंकि एक तरफ जहां चिताएं जल रही होती हैं तो वहीं दूसरी ओर बाबा के भक्त चिताभस्म की होली खेल इस उत्सव को मनाते हैं। भूत पिशाच और औघड़ रूप में चिताभस्म की होली खेल इस अनूठी परंपरा को निभाया जाता है। वहीं इस दौरान घाट पर पारंपरिक गीत खेले मसाने में होली दिगंबर की गूंज रही। लोग हर हर महादेव के उद्घोष के बीच नाचते झूमते दिखे। डमरू की गर्जना से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। वहीं इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए काशीवासी ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानियों का भी जमावड़ा घाटों पर दिखा। आज तो बाबा मसान नाथ की होली हो रही है। हर साल बाबा के भक्त मसान पे होली खेलने आते हैं। आप सभी जानते हैं रंग भरी एकादशी थी कल। रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ होली खेलते हैं और उसके उपरांत दूसरे दिन द्वादशी को बाबा शमशान नाथ होली खेलने आते हैं। औघड़दानी बाबा भूतनाथ बाबा होली खेलने पागलों की टोली के संग खेलने आते होली। इससे किस तरह संदेश देंगे आज की बात? आज का ये संदेश देना चाहेंगे कि होली रंगों का त्योहार है। लोग आपसी बैरों को भुला करके बाबा के नाम का गुणगान करें और मतभेद के रंग को हटा करके प्रेम के रंग को अपने रंग को धारण करें। यहाँ पे आज मैं यहाँ पे पहली बार देखने आई हूँ। बनारस में बाबा की नगरी में भस्म की भव्य होली हुई है। सारे छात्र छात्राएं देखने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शन सब कुछ हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है जैसे कि मतलब एक अलग ही दुनिया चल रही है यहाँ पे। बहुत अच्छा फील हो रहा है बाबा की नगरी में। नहीं, मेरा पहली बार का एक्सपीरियंस है। शहर में सजी रंग पिचकारी की दुकानों पर लोगों की खूब भीड़ देखने को मिल रही है। होली का पर्व अब नजदीक ही है, जिसे देखते हुए शहर में रंग पिचकारी की दुकानों पर लोगों की खूब भीड़ हो रही है। वहीं इस बार विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, जिसमें प्रमुख रूप से मोदी, योगी और अखिलेश पिचकारी के नाम से मौजूद पिचकारियां और इनकी जमकर बिक्री हो रही है। वहीं हर्बल रंगों की भी खूब मांग है। पिछले जो 4-5 सालों से जो राजनीतिक क्रेज बढ़ा है, मोदी जी का कह दिए, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, योगी जी पूर्वांचल में क्या मैंने यूपी के जो प्राइम मिनिस्टर है, तो ये पिचकारियों पर मोदी योगी पिचकारी तो पिछले साल बहुत बिकी थी। हम लोग मंगाए भी इस बार फिर भी, लेकिन जो 2022 का चुनाव था उसमें बुलडोजर चला और बुलडोजर एक ब्रांड बन गया। तो हम लोग ने तैयारी की, चूँकि भाजपा की सरकार आने की तय थी, हम लोग को ये विश्वास था, तो हम लोगों ने ऑर्डर दिया 50,000 पीस का। वो माल आया और 10 तारीख के बाद जो ऐसा बुलडोजर बिका है 3 दिन के अंदर की 4-5 पीस बचा है, पूरा माल बिक गया, ये कुछ नहीं बचा। और एक ये आई है इस रिंगटोन में पिचकारी, तो ये भी स्कीम मांगे, लेकिन बुलडोजर अपने स्थान उसको कोई पिचकारी पा नहीं पा रहा है। बुलडोजर पूरा बिक गया। काशी में उल्लास के साथ रंग भरी एकादशी का पर्व मनाया गया। माता गौरा के गौने की रस्म निभाते हुए बाबा विश्वनाथ व माता गौरा की चल प्रतिमाओं की निकली पालकी यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा।
बाबा भोले की नगरी काशी में रंगभरी एकादशी का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। रंगभरी एकादशी पर बाबा काशी विश्वनाथ के पूजन का क्रम ब्रह्म मुहूर्त में महंत आवास पर आरंभ हो गया। वैदिक ब्राह्मणों ने बाबा एवं माता पार्वती की चल प्रतिमाओं को पंचगव्य तथा पंचामृत से स्नान कराया। मंत्रोच्चार के बीच स्नान की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चल रजत प्रतिमाओं का दुग्धाभिषेक किया गया। भोर में 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा षोडशोपचार पूजन पंडित सुनील तिवारी के आचार्यत्व में हुआ। इसके बाद बाबा को फलाहार का भोग लगाकर महाआरती की गई। राजसी ठाट में श्रृंगार के बाद झांकी के दर्शन जनसामान्य के लिए खोल दिए गए। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने बाबा की मध्याह्न भोग आरती की। भोग आरती के साथ ही सांस्कृतिक अनुष्ठान शिवांजलि का शुभारंभ हो गया। वहीं इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ व मां पार्वती की चल प्रतिमाओं का भव्य श्रृंगार कर उन्हें सुसज्जित पालकी में विराजमान कराया गया। इसके बाद महंत आवास से पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा काशी की सकरी गलियों से होते हुए विश्वनाथ धाम पहुंची। वहीं इस दौरान पूरा परिक्षेत्र रंग, गुलाल और फूलों से पट गया। लोगों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाते हुए इस उत्सव को मनाया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से ही काशी में होली की शुरुआत हो जाती है। वहीं इस अद्भुत नजारे को देखने हेतु जन सैलाब उमड़ पड़ा और देखते ही देखते पूरा क्षेत्र लोगों की भीड़ से पट गया। डमरू की ध्वनि, शंखनाद व हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। आज रंगभरी एकादशी है। आज के दिन बाबा जो है अपना गौना लेके जाते हैं। महंत आवास में वहाँ गौरा सदा निवास करती है। आज भगवान शंकर देवादेव काशीपुराधिपति बाएं माँ पार्वती को बैठा के गोद में गणेश जी को लेकर शोभा यात्रा के रूप में निकलेंगे। भक्तों की भीड़ देखिए, डमरू का निनाद देखिए, शंख की ध्वनि देखिए, शहनाई देखिए, नाटकोट का अश्विन का भारत बाजा देखिए। ये जुलूस चलता है और ये कारों बहुत दूर जाता है। पहले गली थी, मकान था, वहाँ जाता था। अब यहाँ से जाने की प्रथा ये तीसरा साल है। यूँ तो 358वां साल है और ये हमेशा चलता रहेगा। यहाँ से बाबा साक्षी विनायक और भृंडराज अन्नपूर्णा मंदिर होते विश्वनाथ मंदिर के दक्षिणी द्वार से जो है विराजमान कराए जाएंगे, क्योंकि दक्षिणी द्वार से ही बाबा जाते हैं और जाके बाबा विश्वनाथ गर्मी में शिवालय बाबा के बन गए हैं, उसी के अंदर बाबा जाएंगे और उसी के अंदर जो है विराजमान होंगे, जिनके साथ भक्त होली करेंगे। और आप सब कितने भाग्यशाली हैं, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित। आज आप लोग बाबा के संग होली खेल रहे, मानव के साथ नहीं खेल रहे, देवादेव महादेव के साथ होली खेल रहे। मन का अबीर उड़ाए, मन का गुलाल उड़ाए, न रोक है न टोक है। और इसका आनंद आपको खुद अनुभूत होगा। इस अबीर में शांति मिलेगी, इस अबीर में आपको सब कुछ ये अबीर अगर थोड़ा सा प्रसाद आप लेके घर जाएंगे तो आपके घर में लगेगा कि माँ गौरा, माँ शिव का प्रसाद मुझे आज ही प्राप्त हो गया। आज वाराणसी और काशी में रंगभरी एकादशी के पावन अवसर पे काशीवासी बाबा विश्वनाथ का, भोलेनाथ जी अपनी पार्वती का गौना लेकर जब यहाँ से रवाना होते हैं, आज कापुरी काशी इस रंगभरी त्योहार के रूप में और एकादशी के रूप में इसको मनाती है, जिसको देखने के लिए पूरा विश्व, पूरा उत्तर प्रदेश और काशीवासी का जनसैलाब उमड़ा है। पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति द्वारा विश्व उपभोक्ता दिवस पर रैली निकाली गई। विश्व उपभोक्ता दिवस पर जागो ग्राहक जागो व आम उपभोक्ताओं के समस्याओं के निराकरण विषयक सभा व महारैली का आयोजन पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति द्वारा किया गया। समिति के अध्यक्ष उदय कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में महारैली सभा के आयोजन में महंगाई, भ्रष्टाचार, मिलावट, घरतौली, जल संरक्षण, यातायात की समस्याओं आदि कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रैली में लोग हाथों में विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियां लिए चल रहे थे। इस दौरान प्रमुख रूप से आर.के. चौधरी, दयाशंकर मिश्र, अमरीश सिंह भोला, किशन दीक्षित, तिलकराज कपूर इत्यादि लोग शामिल रहे। आज क्या कर रहे हैं? आज विश्व उपभोक्ता दिवस पर मैं नागिन पेट्रोल पंप से लौरा वीर आजाद पार्क तक जुलूस का जागरूकता रैली निकाला जा रहा है, जिसमें हमारे तमाम वरिष्ठ लोग
डॉक्टर एम के गुप्ता जो है, और तिलक राज कपूर जी, किशन दीक्षित जी, स्वतंत्र मिश्रा जी, गंगा सहाय जी। क्या संदेश दे रहे हैं? हम संदेश दे रहे हैं कि आम उपभोक्ता जो ठगे जा रहे हैं वो ठगे न जाएं। वो इसी तरह हम 31 वर्षों से ये जागरूकता रैली हम लगातार किए हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि इसके माध्यम से आप भी जागरूक होइए। घटतौली के लिए जो है, और मिलावटी के लिए, नकली दवाइयों के लिए, इन तमाम और मुद्दों को लेकर, और कम से कम ये जाम की समस्या है उसमें जागरूकता आप लावेंगे। हम लोग तो जो ला रहे हैं, आम जनता का सहयोग नहीं होगा तो कोई भी अभियान सफल। दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल से भव्य श्री श्याम ध्वजा यात्रा निकाली गई। दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल से श्री श्याम ध्वजा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर भक्ति गीतों की धुन पर श्रद्धालु नाचते झूमते व हाथों में ध्वजा लिए चल रहे थे। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए त्रिदेव मंदिर पहुंची, जहां विविध अनुष्ठान हुए। आयोजकों ने बताया कि खाटू श्याम बाबा को आज के दिन ध्वजा चढ़ाने की परंपरा है। काशी में इस आयोजन को करने का उद्देश्य यही है कि जो भक्त वहां नहीं जा पाते हैं वे इस ध्वजा यात्रा में शामिल होकर बाबा दरबार में हाजिरी लगाते हैं। आज धर्म संघ के सामने खड़ा हूँ और आज यहाँ से श्याम ध्वजा यात्रा निकल रही है, जो कि गुरुधाम चौराहा और कॉलोनी होते हुए त्रिदेव मंदिर तक जाएगी। और ये जैसे राजस्थान में एक मंदिर है खाटू श्याम जी में श्याम बाबा का, मान्यता हम लोग वहाँ पे आज के दिन ध्वजा चढ़ाते हैं। वही उत्सव हम लोग आज यहाँ मना रहे हैं। जो लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं वो लोग यहाँ से ध्वजा चढ़ा करके उस उत्सव में शामिल हो सकते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज यहाँ से ध्वजा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो काफ़ी बृहद रूप में अभी यहाँ से निकलेगा, 15-20 मिनट निकलने वाला है। और आप पीछे देख रहे तैयारियाँ पूरी चल रही हैं और काफ़ी जोर से तैयारी, रथ सजा हुआ बाबा का, निशान उठेंगे और महिलाएं जो है सज धज के आई हैं लाल पीले वस्त्रों में, जो कि यहाँ से नाचते गाते हुए जाएंगे। बैंड बाजा होगा, डांडिया नृत्य होगा रास्ते भर में, और रास्ते में जगह जगह जल की और पानी की व्यवस्था की गई है। इन सारी व्यवस्थाओं के साथ जो है शोभा यात्रा निकल के त्रिदेव मंदिर तक जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुभ्रा सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट का 3रा वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। रोहानिया स्थित मड़ाव क्षेत्र में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा संचालित शुभ्रा सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट का 3रा वार्षिकोत्सव मनाया गया। ट्रस्ट के संचालक सिकंदर मौर्य ने बताया कि बच्चों को पढ़ने आगे बढ़ने में किसी प्रकार की बाध्यता न हो, जिस कारण हम सभी छात्र मिलकर गरीब असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ 3 शाखाएं हैं, तीनों में सरकारी गैर सरकारी स्कूलों से कुल मिलाकर 230 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन करते हुए बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस अवसर पर संस्था के बच्चों द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ये कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और किस लिए कार्यक्रम किया जा रहा है? जी, ये संस्था शुभ्रा सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से चलता है, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और BHU के छात्रों द्वारा चलाई जाती है। हम सभी छात्र छात्राएं मिलकर पिछले 3 वर्षों से गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग कराने का काम कर रहे हैं, जिसका आज 3य वार्षिक महोत्सव है। और यहाँ जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से ये कार्य हो रहा है। बच्चों को क्या संदेश देंगी आप? बच्चों को मैं बस एक ही संदेश देना चाहूँगी, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, क्योंकि पढ़ाई के अलावा दूसरा और कोई हथियार नहीं है। शिक्षा एक बहुत बड़ी हथियार है। हमारे नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर देश को बदलना है तो उसका सबसे बड़ा हथियार एक शिक्षा है, और शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। कबीरचौरा मार्ग पर चल रहे कार्य व जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु इस मार्ग पर बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई।
कबरचौरा मार्ग पर चल रहे गंगा प्रोजेक्ट को देखते हुए लग रहे जाम से निपटने के उद्देश्य से टीआई संतोष कुमार द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर 4 पहिया व ऑटो, टोटो आदि बड़ी गाड़ियों को रोका गया। संतोष कुमार ने बताया कि रास्ता खुदाई के कारण 2 दिन के लिए आवागमन पर रोक लगाई जा रही है। अगले 2 दिन बाद रास्ता चालू कर दिया जाएगा। त्योहार को देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है ताकि शहर में भीषण जाम लगने से मुक्ति मिल सके। सर, ये जो आप देख रहे हैं मैदागिन चौराहे से बेनिया की तरफ जाने वाली रोड पे, यहाँ से 400 मीटर जाने के बाद हॉस्पिटल है और वहीं से बाएं साइड रोड डाइवर्जन किया गया है। उससे 100 मीटर डाइवर्जन से आगे जाने के पश्चात गंगा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जिसके कारण जो है गाड़ियाँ डाइवर्जन हो रही हैं तो थोड़ा सा चौराहों पे भीड़-भाड़ होती है। मतलब काफ़ी दिक्कतें जाम को देखते हुए। हाँ, जाम को क्या, वो बस 2 दिन का प्रोजेक्ट का काम था जो है परमिशन के हिसाब से। 2 दिन के बाद फिर चौराहा नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल चलता रहेगा। तो और इस कौन सी गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं? यहाँ पे ऑटो, टोटो और डाइवर्जन को देखते हुए 4 व्हीलर भी रोकी जा रही है, केवल मात्र 2 दिन के लिए। 2 दिन के पश्चात सब नॉर्मल हो जाएगा। मैदागिन से कबरचौरा नहीं जाने दिया जाएगा? नहीं, अभी नहीं, केवल जो इमरजेंसी वाली गाड़ियाँ हैं उनको छोड़ करके। इमरजेंसी गाड़ियाँ में जैसे एम्बुलेंस हो गया या कोई व्यक्तिगत इस क्षेत्र के रहने वाला है जो बीमार है या जिसका घर है, केवल मात्र उसी को। विधान परिषद चुनाव की नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। विधान परिषद के होने वाले चुनाव में मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने नामांकन स्थल पहुंचकर सभी तैयारियों का जायजा लिया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं समाचार लिखे जाने तक कोई भी प्रत्याशी नामांकन हेतु नहीं पहुंचा था। आगामी त्योहारों को देखते हुए रामनगर थाने में पीस कमेटी की बैठक की गई। आगामी त्योहार होली एवं शब बारात को लेकर रामनगर थाने में पीस कमेटी की बैठक रामनगर थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सभी वर्ग समुदाय के लोग सम्मिलित हुए। थानाध्यक्ष ने लोगों से त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने व आपसी भाईचारे के साथ गंगा जमनी तहजीब को कायम रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की। इस मौके पर सरदार कुलदीप सिंह, आलोक सेठ, डॉक्टर साबिर मलिक, अशोक जायसवाल, दिलीप जायसवाल, शमशाद खान इत्यादि लोग शामिल रहे। रामनगर स्थित एक लॉन में नारी विकास समिति का वार्षिकोत्सव मनाया गया। रामनगर स्थित एक लॉन में नारी विकास समिति का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर समिति की निदेशिका रीता गुप्ता के नेतृत्व में विविध कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने एवं उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं को कई गेम भी खिलाए गए, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर प्रमुख रूप से डॉक्टर इंदु रत्ना, मोरीन राव, राजीव गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये हम लोग का नारी विकास समिति शुरू हुआ था 2000 में और हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे लेडीज़ को यहाँ बुला के उन लोग का एंटरटेनमेंट भी करते हैं, उन लोग को गिफ्ट भी देते हैं और खाना खिलाते हैं। इसलिए कि उन लोग को कभी एंटरटेनमेंट नहीं होता है गांव में, तो उन लोग के लिए तो बहुत बड़ा चीज़ है कि बाहर जाए अकेले, बिना बच्चों का, बिना हस्बैंड का, और थोड़ा एंजॉय करे 3-4 घंटा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर साल हो, लेकिन 2 साल से नहीं हुआ कोविड के कारण, लेकिन अब फिर से कर रहे हैं। किस तरह का एंटरटेनमेंट आप कराती हैं? उन लोग सबको गेम खिलाते हैं, तरह तरह का गेम जो गांव के लेडीज़ को समझ में आए, और उन लोग को प्राइज़ देते हैं। गेम जो जीत जाते हैं उन लोगों को 1st, 2nd प्राइज़ मिलता है। अच्छा, ये नारी शक्ति के लिए है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब जहाँ नारी है वहीं शक्ति है। तो नारी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। और नारी को इस बात का एहसास होना चाहिए, उनका आत्मविश्वास अपने ऊपर होना चाहिए कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकती हैं। पहले वो खुद को अपना टाइम दे, खुद मतलब अपने अंदर झांके
कि हर मतलब हर एक पर्सन में वो टैलेंट है, कुछ ना कुछ है। वो अपने ऊपर ध्यान दे तभी वो अपने परिवार का कर पाएंगे और उसके बाद परिवार के साथ समाज का, अपने देश का। तो ये सब बहुत जरूरी है कि वो खुद को भी अपना समय दे, कम से कम 1 घंटा अपने लिए दे, उसके बाद अपने परिवार को दे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मणिकर्णिका घाट पर निभाई गई काशी की अनूठी परंपरा, भक्तों ने बाबा महाश्मशान नाथ संग खेली चिताभस्म की होली। शहर में सजी रंग पिचकारी की दुकानों पर दिखी भीड़, लोग जमकर रंग पिचकारी गुलाल की कर रहे खरीदारी। माता गौरा के गौने की रस्म को निभाते हुए बाबा विश्वनाथ व माता गौरा की चल प्रतिमाओं की निकली पालकी शोभा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। और पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति द्वारा विश्व उपभोक्ता दिवस पर निकाली गई रैली। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।